ठीक है चलो। ओके हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उत्तराधिकार और विकासवाद, दैट इज व्हाट डज इट मीन बाय हेरिडिटी? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का दूसरा नाम ट्रेट्स भी है। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग is called heredity. From parents to offspring is called heredity. हम कैसे कह देते हैं कि ये बिल्ली का बच्चा है? बिल्ली के ट्रेट उसमें ट्रांसफर हुए होंगे, तभी तो हम उसे बिल्ली का बच्चा कह रहे हैं। हम उसे कुत्ते का बच्चा क्यों नहीं कह रहे? इससे क्या पता चलता है ना? बिल्ली के बच्चे को हम नहीं कहते तो नहीं, पता नहीं कुत्ते का ना हो या, है ना? सो for example there are many features which can be transferred to their offspring. हम टेट्रापोडल हैं, हमारे 4 अपेंडेजेस हैं, 2 फोर लिम्स हैं और 2 हाइंड लिम्स हैं। तो ये आगे वाले अंग हैं, 4 लिम्स हैं, इनको हम ग्रिपिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो हाइंड लिम्स हैं वो चलने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा हमारे बच्चे भी करते हैं। तो टेट्रापोडल हैं, हमारे एक्सटर्नल ईयर्स हैं और उसमें हम ये भी देखते हैं कि पिन्हा भी हैं। तो कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो इस तरीके से द फीचर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ कई अलग अलग फीचर में भी मिलता है, वो भी उनके पेरेंट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे किसी किसी का ये जो ईयर लोब है, तो ये हैंगिंग ईयर लोब है और किसी किसी में ईयर लोब अटैच्ड होता है। तो अगर मान लीजिए पेरेंट्स का है तो चांस है कि बच्चे का भी हैंगिंग ईयर लोब हो जाए, और किसी किसी में क्या होता है, अटैच्ड ईयर लोब है, तो ये ऐसा भी हो सकता है। और ये कैसा है बताइए? ये है हैंगिंग ईयर लोब। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से, और भी कुछ ट्रेट्स हैं जो पेरेंट्स में जैसे होते हैं वैसा बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे किसी किसी की टंग रोल हो जाए और किसी किसी की ना हो पाए, तो रोलिंग टंग भी हो सकती है और किसी किसी की नॉन रोलिंग टंग भी हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए,
तो अब ये देखिए कि रोलिंग एंड नॉन रोलिंग टर्न्स, रोलिंग एंड नॉन रोलिंग टर्न्स, रोलिंग एंड नॉन रोलिंग टर्न्स। दूसरा फोन लगाते हैं इससे। अब देखो रोलिंग एंड नॉन रोलिंग टर्न्स। ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ देखो तो किसी किसी की टंग रोल हो जाती है और किसी किसी की नहीं रोल हो पाती, तो इसमें कहा जाएगा कि ये एक एलील है, रोलिंग टंग भी है और नॉन रोलिंग टंग भी। ये देखो ये तुम देख रहे हो कि यहाँ पर एक की रोल हो रही है और एक की नहीं रोल हो रही है, तो रोलिंग टंग्स हो सकती हैं। तो किसी भी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं दीज आर द रोलिंग टंग्स। और किसी की ट्रिपल रोलिंग भी होती है, मतलब ऐसा भी रोल आप पहले देखो ना, तो जैसे ये ऐसे रोल कर लेते हैं, कुछ कैसे रोल कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे रोल कर लेते हैं, कुछ मोड़ के रोल कर लेते हैं। तो ये सब ऐसे रोलिंग टंग, बात समझ आ गई कि नहीं? तो ऐसे ही ये अब मैं आपको बता दूं, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। जो 23rd क्रोमोसोम है वो जेंडर डिसाइड करता है, वो फीचर के मामले में कुछ नहीं है। अब भाई बहन एक जैसे, बाकी जो 22 क्रोमोसोम है, जैसी अंशिका है वैसा देवव्रत है, बिल्कुल एक जैसा मिलता जुलता। क्यों? क्योंकि जो बाकी पेरेंट्स ने दोनों को दिया है वो तो फीचर्स उनके जीन्स है ना पेयर वाइज, तो वो बच्चों में वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जो 10th नंबर का क्रोमोसोम है, ये देखो क्रोमोसोम, तो 10th नंबर का क्रोमोसोम, वैसे हमने बताया कि हर क्रोमोसोम पेयर में होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आप यहां से चले जाओ किस नंबर पे, 10th पे। अब एक क्रोमोसोम में क्या 1000 जीन होते हैं, हजारों जीन होते हैं। तो इसी में 998 नंबर का जीन, कौन सा जीन बोलो, 998 नंबर का जीन, 998 नंबर का जीन डिसाइड करता है कि तुम्हारी ईयर लोब क्या होगी, दैट इज अटैच्ड होगी या ऐसी होगी। इसी तरीके से हमारे पास जो 7th नंबर का क्रोमोसोम है उसमें से 102 नंबर बताता है रोलिंग टंग होगी कि नहीं। तो पूरी दुनिया में 2000 वैज्ञानिक अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठे हैं और पिछले 70 साल से रिसर्च कर रहे हैं कि आइरिस के कितने कलर हैं पूरी दुनिया में जा करके। अब उन्होंने देख लिया कि 7 टाइप की आइरिस हैं। तो द डिफरेंट मतलब द करेक्टर ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप दैट इज फाउंड इन वेरियस वैरायटीज, इट इज कॉल्ड एलील। इसको क्या कहते हैं, ये जैसे 2 डिफरेंट फॉर्म में पाया गया, तो कितनी तरीके की ईयर लोब हो सकती हैं, उनको कहते हैं अलील्स। व्हाट डज इट मीन, दैट इज ए पर्टिकुलर ईयर लोब का टाइप, आइरिस का टाइप, इसको क्या कहेंगे, अलील। दैट इज 7th क्रोमोसोम 10th मतलब पेयर ना 10th पेयर। अब जैसे मैं ये कह दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर परिवर्तन होगा तभी तो इसमें या तो ये होगा या ये होगा।
यानी मैं कहूँ ये 998 नंबर का जीन्स पूरी दुनिया में सिर्फ 2 तरीके का पाया जाता है, या तो वो अटैच्ड ईयर लोब पाया जाएगा या फिर हैंगिंग है। और जैसे आंखें देखो, किसी की नीली आंखें होती हैं ब्लू आइड, और किसी के क्या होते हैं कंची आंखें, कंची आंखें होती हैं कि नहीं, तो वो कांच जैसी आंखें, और किसी की ब्राउन आइड होती है और किसी की ब्लैक आइड होती है। आइरिस का अलग अलग कलर होगा पुतली का, तो उससे पता चल जाएगा। और ऐसे कोई ऐसे होते हैं काले हेयर वाले होते हैं, जैसे जर्मन ब्लू आइड होते हैं कि नहीं, नीली आंखों वाले नॉर्डिक सर, वाले, किसी की तो हाफ आइरिस ग्रीन या फिर ऐसा भी हो सकता है। और किसी कोई ब्लॉन्ड गर्ल होती है, सुनहरे बालों वाली लड़की, और कोई काले बालों वाली लड़की भी हो सकती है। So these are the various alleles. If the various types of a particular gene are called allele. फिर से पढ़ो जरा, various types of a particular gene, वो जीन जो तुम्हारे कान के या तुम्हारे नाक के, किसी की नाक कॉन्वेक्स हो सकती है और किसी की कॉनकेव हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि नहीं। अगर ये चीज है तो ये नाक का है, ऐसा होता है कि मान लो जैसे उसने बोला था ना हिटलर ने कि इनकी यहूदियों की नाक पकौड़े जैसी है, बोला था कि नहीं। तो इस तरीके से हमने आइरिस का कलर देख लिया, रोल्ड टंग, तो ये चीज हो सकती है। अब आगे की बात ना देखो, वेरियस टाइप्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहेंगे, अलील्स। अलील्स का मतलब भाई भाई, ये एक तरीके से ग्रीक एटिमोलॉजी है, उसकी शब्दावली से आया हुआ वर्ड है। तो इनको क्या कहेंगे, अलील्स। जीन ऑलवेज अकर इन पेयर, अभी देखो, एंड ओनली दैट जीन इज रिफ्लेक्टेड। भाई तुम वो पूछेंगे तुम्हारा जीनोटाइप क्या है, वो तो अर्पिता बोली, देखो जो मम्मी थी उनका जीनोटाइप है वो ब्लैक आई की थी जो मदर थी, और पापा थे वो ब्राउन आई के थे फादर, तो मुझे काली आंखें मिली हैं, इसका मतलब है कि ब्लैक आई ब्राउन आई पे डोमिनेंट हो गई। फिर से समझो, जो बोलेंगे वही बोलना। जीन ऑलवेज अकर इन पेयर। हमारी बॉडी में जो सोमा सेल्स है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की नहीं बात कर रहे हैं, स्टेम सेल्स पूरी बॉडी में। जीन ऑलवेज अकर इन पेयर एंड ओनली दैट काइंड ऑफ जीनोटाइप, जीन का टाइप, जीन का क्या है ये टाइप, तो ओनली दैट काइंड ऑफ जीनोटाइप इज रिफ्लेक्टेड इन ऑफस्प्रिंग विच इज डोमिनेंट। यानी तुम्हारी मम्मी या पापा की अगर एक काली आंखें हैं, एक ही ब्राउन आई है, तो तुम्हारे में जो रिफ्लेक्ट हो गई, तो तुम्हारे में दोनों ने हाथ हाथ दिया। मान लीजिए मैंने कहा कि एक ब्राउन है और दूसरे और कोई सोचो ग्रीन समझ लो, क्योंकि ये भी पी है, और ये कैसे हुई समझो, एक की ग्रीन हुई, और मैंने देखा तुम्हारे में से एक पेरेंट ग्रीन आई वाला है, और समझ लो एग्जाम्पल के लिए, और एक पेरेंट कैसा है ब्लैक आई वाला, तुम्हारी काली आंखें पाई गई, तो हम कहेंगे कि जीन ऑलवेज अकर इन पेयर। अभी मैंने क्या सेंटेंस बोला, बोलो। Genes always occur in pairs. Gene- Only that gene will reflect who is dominant. अकर इन पेयर। ये भी मुझे बताओ जीन पाया कहाँ जाता है, क्रोमोसोम में, या ये भी कह सकते हो अ लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए तो जानते हो ना, ये ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर, ए लॉन्ग सेगमेंट of DNA which determine one character in living beings is called gene. Repeat करो, वो पिकनिक की खुमारी में है अभी तक, उनको समझ ही नहीं आता, बोलो। So gene occur in pair and only that type of genotype is reflected in offspring which is dominant. That कितनी अच्छी बात बोली। That मतलब जीन ऑलवेज अगर, तो that genotype इज रिफ्लेक्टेड एज फिनोटाइप। नया वर्ड बोल दिया भाई इन्होंने, कि जो हम में रिफ्लेक्ट हो गया वो फिनोटाइप है, हमारी काली आंखें। अगर जैसे मैं, इन्होंने कहा, देखो बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली कि हमारे पास
क्या था, कैसी आंखें इनकी, ब्लैक आइड है। तो लिखो बी और स्मॉल बी। फिर से समझिए कि मान लीजिए इनका क्या हो सकता है, पेरेंट्स में, ये पेरेंट्स हैं ऐसे, ये मैं पी का दाना लेता हूं, समझ में आया, मटर का दाना। किसका दाना ले लिया, मटर का दाना। एक के ग्रीन मटर है, एक की कैसी मटर है, ग्रीन, और एक की कैसी है, लेकिन जब दोनों में से एक का पॉलन दूसरे पे जाता है, जब एक का पॉलन दूसरे पे जाता है तो हमें पता चला वो मटर कैसी मिली, ग्रीन मिली। कैसी मिली, तो इन दोनों का, और दोनों ही ग्रीन होते, देखो दोनों ही ग्रीन होंगे, तो भी इन दोनों के क्रॉस से कौन सी मटर मिली, बोलो, इसको कहते हैं क्रॉस। तो क्रॉस से तब भी हमें ग्रीन मिली। और एक और देखो, ये दोनों जी थे, और ये देखो, अच्छा ये दोनों येलो थे, और इन दोनों का क्रॉस किया तो येलो मिली। कितनी बात समझ में आई। तो अब जरा देखिए कि सेम टाइप है, क्या है ये दोनों, अगर सेम है तो इससे क्या पता चलता है, तो ग्रीन मिली, ये भी सेम टाइप है, तो येलो मिली, येलो। लेकिन इस केस से पता चलता है कि डोमिनेंट कौन सा, कौन डोमिनेंट है, ग्रीन डोमिनेंट है। तो यहाँ पर जो हमारे अंदर जीन का नेचर है, जो पेयर में है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट, वो कैसा है, हेटेरोजाइगस। कैसा है, यदि माता और पिता की आंखों की पुतलियों का रंग अलग अलग है, तो इसका मतलब है तुम हेटेरोजाइगस पेरेंट्स की संतान हो, और तुम्हारे अंदर भी जो दो पेयर आया है, एक माँ का है और एक पिता का है, तो तुम्हारे अंदर वो जीन जो तुम्हारी आंखों का रंग डिटरमाइन कर रहा है, वो हेटेरोजाइगस है। और उसमें से भले ही तुम काला पाई हो, जैसे तो हमने बताया ना, तुम्हारी एक पेरेंट का नीली आंखें और एक की काली, तो तुम्हारी काली होने पर भी वो जीन तुम्हारा कैसा हो गया, हेटेरोजाइगस। और इनके माँ का भी रंग काला और पिता की भी आंखों का रंग काला, तो ये होमोजाइगस है। कैसा है, होमोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस का मतलब है जिनके पेरेंट्स में अलग अलग एलील हों, वो हेटेरोजाइगस। और जिनके दोनों पेरेंट्स एक ही जैसे हों, या ऐसे हों या वैसे हों, तो उसे क्या कहते हैं, होमोजाइगस। अब जरा देखो, फिर से बताते हैं कि जो डोमिनेंट है नाम उसी का लिया जाता है, येलो वर्ड ही नहीं यूज किया जाएगा। कमजोर की कहीं पूछ नहीं है, तो येलो वर्ड हटा दिया। जो बड़ा है उसको कैपिटल जी, और ये येलो को स्मॉल जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसी के नाम से पहचानेंगे। मतलब इसको कहेंगे नॉट ग्रीन, येलो के नाम से भी नहीं जाना जाएगा, कहेंगे वो ये। और ये जैसे देखो कि ग्रीन है, तो क्या बोलेंगे, ग्रीन। अब जो ऑफ स्प्रिंग बना, ये कौन बना, इसमें ये एक स्पर्म है और एक ओवा है। तो जो ऑफ स्प्रिंग बना, उसका अगर मैं पूछूं आपका जीनोटाइप क्या है, तो क्या है, बोलो, जीनोटाइप। और मैं इसका हूं कि फिनोटाइप जरा दिखने में कैसा है, तो बोलो हरी मटर का दाना है, वो उसका फिनोटाइप है। अपीयरेंस को कहते हैं फिजिकल नेचर, और उसी को क्या कहते हैं, बताओ, फिनो। तो फिनोटाइप ग्रीन हो गया। बोलो बात समझ में आ गई, अभी समझ में आ गई, थोड़ी देर और। मान लीजिए दो प्लांट है, ठीक है, तो एक थे ग्रेगर जॉन मंडल, वो एक पादरी थे, समझ में आया, और उनका मैथमेटिक्स में वो था, इंटरेस्ट था। लेकिन बाद में क्या हुआ, मैथमेटिक्स में वो किसी तरीके से फेल हो गए, तो वो वहाँ चले आए। फिर वो उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे उगाने शुरू कर दिए, और उसमें अलग अलग वैरायटी में कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कराया। उन्होंने ये बात देखी कि मटर का प्लांट 3 महीने में उगाता है, तो 3 महीने में उगाया, तो एक टॉल मटर का प्लांट लिया, और एक क्या लिया, शॉर्ट मटर का प्लांट। एक टॉल लिया और एक शॉर्ट, और कोई भी अंतर नहीं था, कुछ भी अंतर नहीं था। ये कैसा था, बोलो, टॉल पी प्लांट। और ये कैसा है, शॉर्ट पी प्लांट। देखो पी प्लांट अगर किसी को बोलने में तकलीफ हो, तो वो पाइसम सेटाइवम भी बोल सकता है, ये आपके ऊपर है। मान लीजिए पाइसम सेटाइवम, ये इसका
वो नाम है साइंटिफिक नेम, क्योंकि कई मटर बोलेंगे, कोई मटरू बोलेंगे, तो ऐसे हम लोग अपने मन से पूरे संसार में इसका नाम लिया जाता है पाइसम। जैसे हम होमो सैपियंस हैं, ह्यूमंस नहीं बोला जाता है, ऐसे हम राना टिग्रीना, मेंढक को क्या बोला जाता है? भाई जो ये नॉमेनक्लेचर है, कार्लस लिनॉस ने ही तो दिया है सबको। मेंढक को समझ में आया क्या कहते हो? राना टिग्रीना, और टोड उसी की कैटेगरी का है, राना कैटरीना। नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, हम आप क्या कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये क्या बताइए, पाइसम सटाइवा। अब जब देखो टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट का क्रॉस कराया गया तो क्या पाया गया? जो प्लांट आया वो टॉल आया। अच्छा, ये जो शॉर्ट था इसकी पुरानी प्रजातियां सालों से और महीनों से सब शॉर्ट ही शॉर्ट हो रही थी। ये होमोजाइगस शॉर्ट था, और ये इसकी पुरानी प्रजातियां में, मतलब इस प्लांट के बारात में जाओ तो सब लंबे लंबे, ऐसे बाराती होते हैं कि नहीं, सब लंबे लंबे, प्योर ब्रीड है, लंबों की प्योर ब्रीड, और कहीं नाटे भाटे, नाटों की प्योर ब्रीड होता है कि नहीं होता? तो ये कैसा था वो बताइए? ये बिल्कुल प्योर ब्रेड टॉल प्लांट। इसके माँ बाप दोनों ही टॉल थे, और सब बच्चे भी क्या थे? टॉल। तो पेरेंट्स कौन कौन हुए बोलो? दोनों टॉल हुए कि नहीं? अच्छा, इसके पेरेंट्स टॉल, और इसको क्या कहेंगे? स्मॉल टी, क्योंकि रिसेसिव है, नॉट टॉल, इसे क्या बोला जाएगा? अच्छा, अब जरा आगे की बात करो। जब इन दोनों ने क्या किया, क्रॉसिंग अभी नहीं कर सकते हैं, इनमें इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनको कहते हैं फ्लावर। क्या कहेंगे? और फ्लावर में पॉलन होगा। क्या उनमें हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होगा? दैट इज हाफ अमाउंट कितना होता है? दैट इज n क्रोमोसोम। पेरेंट्स में तो सब जगह है, पॉलन में तुमको बताया था कि नहीं, n क्रोमोसोम, और इसी तरह कार्पल में कितना क्रोमोसोम? n। तो इस तरीके से जब इतना पूरा है, मैं पर्टिकुलर जीन की बात कर रहा हूँ, तो ये T और इसको भी T, पॉलन को भी कैपिटल T मिला, और इसको, और जबकि माँ नाटी भाटी थी। मेरा कहने का मतलब ये कार्पल ले लो, तो इस प्लांट का पॉलन इसके स्टिग्मा पे गिरा होगा, इसी को तो क्रॉसिंग कहते हैं, या उसका पॉलन इसके स्टिग्मा पे गिरा होगा, वो भी क्रॉसिंग हो सकती है। यानी इस चीज को, जबकि तुमने एक खेत का पॉलन ग्रेन जहां सब लंबे लंबे पेड़ थे, और पैदल चल के दूसरे खेत में जाके नाटे भाटे में डाला, उस चीज को क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब तुमने क्या किया, यहाँ पॉलन रहने दिया, और सबके स्टिग्मा स्टाइल को कैंची से काट दिया कि खुद ना कर पाए, और वहां जाके सबके पॉलन को काट दिया, बोला हम कराएंगे तभी करोगे। इसको कहते हैं कंट्रोल पॉलिनेशन। समझ आई बात की? जो लंबे खेत है वहां सब पॉलन रहने दो, और जो वहाँ स्टिग्मा खुद जाओ, नहीं तो हवा भी कराएगी तो तुम्हारा अपना। भाई तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो ना। अच्छा देखो, तो इससे तुमने मान लीजिए इसके पॉलन, किसी को भी पॉलन मान लो, इसके पॉलन है, तो जब ये बिल्कुल, क्या ये एक होमोजाइगस प्लांट है? और पूरा नाम इसका बताओ। ये ठीक है, वो बता दी, होमोजाइगस टाल प्लांट। भाई कैसे उनको पता चला? लो, ये तो दूसरे का भी नाम बता दिया। ये कितना छोटा, ये भी होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट। अगर मान लो एक तुम्हारे पास ही इतना लंबा पौधा है, बोलो क्या लंबाई डोमिनेट कर रही है? लंबाई डोमिनेट कर रही है, लेकिन जब मैंने इसका एक सेल लिया, कुछ ना करो, एक सेल प्रिक करो और सेल खोल दो और फिर न्यूक्लियस खोल दो और पहुंच जाओ इसके 13वें नंबर क्रोमोसोम में। तुमको मालूम नहीं इसमें 50 क्रोमोसोम होते हैं? भाई पाइसम कहता है, हम लोगों में 23 हैं, मटर में थोड़ी ना होंगे। तो उस 50 क्रोमोसोम में 21 क्रोमोसोम पे पहुंचो और उसका 920 निकालो और फिर ढूंढो खोल के, अरे इसका जो दोनों पेयर मिला जीन का, तो देखो एक तो कैपिटल का मिल रहा है और एक स्मॉल का मिल रहा है। वो कुछ नहीं है, दैट इज एडेनिन, थायमिन और गुआनिन, साइटोसिन उन्हीं का ही है और उससे ज़्यादा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जब इसमें देखा गया
या इसके बारे में किसी से इतिहास पूछो आसपास से, बताओ किसका किस में डाला गया है तो डाल। कुछ नहीं, हमने जो है लंबे वाले से पोलन लेके नाटे में डाल दिया तब भी लंबा पैदा हो गया। अच्छा, तो तुरंत याद रख लो टी। ये हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। इतिहास पूछ लो, मतलब इतना तुम्हारे पास वो नहीं है सब माइक्रोस्कोप, तो जाके किसान से पूछा, कहेगा हमने लंबे वाले का पोलन लिया और वो भी प्योर ब्लड लंबा था, और जो वो था वो प्योर ब्लड छोटा था और टॉल। तो इसका क्या नाम रखोगे? हेटेरोजाइगस टॉल। इसे क्या लिखें बोलो? हेटेरोजाइगस टॉल। समझ में आ गई बात? मेरे कहने का मतलब है कि होमोजाइगस में क्या होता है, जो जाइगोट बनता है, इसके जितने भी जाइगोट बने हैं वो सारे के सारे कैसे बने होंगे? मेल और फीमेल, वो दोनों एक ही कैटेगरी के रहे होंगे, आपस ही में वो पॉलिनेशन करते रहे, बनाते रहे। इसमें भी जाइगोट बना होगा तो सब छोटे छोटे मिलकर करते रहे। अब इनके क्रॉस पॉलिनेशन का वक्त आ गया, तो इसमें जितने पॉलन पाए जाएंगे, क्या उनमें हाफ क्रोमोसोम है? क्या ये 2n क्रोमोसोम है? और जो इनके जर्म सेल है क्या उनमें n क्रोमोसोम है? अच्छा, इसके जितने कार्पेल या पिस्टल पाए जाएंगे उनमें भी तो आधा होगा, तो उनमें क्या दोनों में टी लिख दें। जब भी तुम होमोजाइगस का आपस में क्रॉस पॉलिनेशन कराओगे उसको पेरेंट क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरेंटल क्रॉस। क्या नाम दिया जाएगा? तो दोनों होमोजाइगस है, इसका क्या नाम दे दिया जाए? बोलो, पेरेंटल क्रॉस। समझ में आ गई बात? एक प्योर एक कैटेगरी का, मतलब एक निग्रो से उठा लो, प्योर निग्रो, और एक उठा लो इंडिया से या चाइना से उठा लो, और निग्रो अमेरिका की शादी करा या चाइना में, तो होमोजाइगस है कि नहीं दोनों? यही चीज। अब जरा देखो, हो सकता है तुमने इस वाले को इसके साथ करा दिया, इस पोलन को इस स्टिग्मा में डाला, तो ऐसे में जो जाइगोट बनेगा उसका जीनोटाइप क्या होगा? देख लो, ये जीनोटाइप है फर्स्ट जनरेशन, पेरेंटल क्रॉस कराया, और ये बेटा जीनोटाइप कौन सा है? इसको फर्स्ट फिलियल जीनोटाइप बोले, फर्स्ट फाइल। वो तो फाइल में सब रिकॉर्ड कर रहे थे ना, तो इसको क्या कहेंगे? कौन किसका जीनोटाइप है? देख लो, टी। यही बनेगा कि नहीं इन दोनों से? क्योंकि वो जो उसको मिलेगा आधा इसका मिलेगा और आधा इसका मिल जाएगा, तो ये किसका जीनोटाइप है? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को क्या कहेंगे? फर्स्ट फिलियल। क्या नाम दिया जाएगा? फर्स्ट फिलियल लिख दें, F1। जो लोग इसे न लिखना चाहे उसे क्या कहें? F1 लिखें। अच्छा, क्या तुम अंशिका ये बता सकती हो कि ये देखने सुनने में कैसा होगा? टॉल होगा, ये बता दिए। तो इसका फिनोटाइप क्या होगा बोलो? टॉल। क्योंकि जब दो पेयर होंगे और जो अपने आप को, सुन लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, पूछते नहीं है लोग जनरली ऐसा, कि दोज जीन विच रिफ्लेक्ट इट्स कैरेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। हाँ, टॉल डोमिनेंट है। देख लो कि टॉलनेस डोमिनेंट है। क्यों? दोज जीन, दैट जीन विच रिफ्लेक्ट इट्स कैरेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट। जैसे यहाँ ग्रीन डोमिनेंट हो जाएगा, येलो पे मटर के दाने होते हैं ना, पीली मटर के दाने के छोले खाते हो, जो आलू की चाट में पीली मटर के दाने हैं वो सब, उसके लिए नहीं कि हरी को सुखाया जाता, वो पीली वाले की चाट खाते हो कि मटर की चाट खाते आते, तो लोग पूछेंगे पीली वाली मटर की खाते आते है कि नहीं? समझ में आ गई? तो अब तुम बताओ डोमिनेंट जीन क्या है? Those gene which shows its Character. in presence of alternate gene is और called डोमिनेंट जीन। फिर इतना भी बता दो, रिसेसिव जीन क्या है? the gene which does not दो, दैट जीन विच रिफ्लेक्ट्स इट्स कैरेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन, जो अपने की उपस्थिति में शो कर पाए। बेचारा वो तो रिसेसिव है, नाटे मिलके नाटे बच्चे पैदा किए तो क्या तो हुआ? फिर अगर green हैं? green एक
तो ग्रीन जीन है वो तो कोई बड़ी बात नहीं, ग्रीन होगा ही, लेकिन डोमिनेंस किस चीज को कहोगे? कि डोमिनेंस का मतलब है 4-6 लोग अलग अलग परिवार के आ जाओ, वहां तुम खड़ी होकर नेताबाजी करने लगो, तो यू आर रिफ्लेक्टिंग योरसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन। और घर ही घर में करो तो कौन सा तुमको नेता मान लेगा? समझ आया? तो एक टॉल का एक स्मॉल का है ना, तो इसमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन डोमिनेटिंग है? ये तुम्हें फिनोटाइप से पता चलेगा। जब तुमने इसका पॉलन उसमें डाल दिया और जो तुम्हारा उसका सीड बना ना, उसको तुमने बो के देख लिया, तो तुमने देखा लंबा पैदा हो गया पौधा। तुम्हें कैसे पता चलता है? फर्स्ट जनरेशन कैसे पता चलती है? अब उसकी सीड बनाओ। मटर के पौधे में फ्लावर आया होगा, फ्लावर कोई क्या सीड बन जाता है, ऐसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फ्लावर सीड में उस सीड को बो, उस मटर के दाने को पी पॉड को बो दो। अगर लंबा पौधा पैदा हो गया तो तुम्ही ने तो किया था, जाके लंबे वाले पौधे का पॉलन लेके उसमें डाला था कि नहीं? अब जब उसमें फ्लावर आ गया, फिर दाने भी आ गए मटर के, तो जब मटर के दाने आ जाएंगे, क्योंकि जिसमें तुमने कार्पेल या पिस्टिल छोड़ा वहीं दाने आएंगे, पॉलन वालन थोड़ी ना आएंगे, क्योंकि बच्चे को कौन कैरी करता है? फीमेल। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहाँ तुम स्टिग्मा छोड़ के आए, तुम ये नाटे वाटे में छोड़ के आए ना स्टिग्मा, तो उन सब में क्या मटर के दाने भर जाएंगे। अब उन मटर के दानों को बिखरा दो और उनसे पौधे पैदा हो गए लंबे। तो तुमने सोचा देखो हमने लंबे वाले पॉलन को किस में डाला था? छोटे वाले स्टिग्मा में, और बच्चे पैदा हुए सारे लंबे। तो बोलो कौन डोमिनेंट हुआ? दोनों के करेक्टर तो हैं, आधा है उसका भी आधा उसका, तो इससे क्या पता चला? बोलो समझ में आई बात की नहीं? टॉल डोमिनेटिंग ये बिल्कुल पेयर बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे कि तो हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा होगा। यानी तुम्हारे मम्मी पापा को देख के वो उससे कह दो ये रहे मम्मी और ये रहे पापा, और चित्रकार से बोलो साइंटिस्ट बनाओ, ये सौम्या का चित्र बना देगा। प्रीसेट कैरेक्टर्स हैं, उसको सौम्या को देखने की जरूरत नहीं है। मम्मी पापा को बैठा दो, कहते हमारे बच्चे का चित्र बना दो। ये कंप्यूटर से कह दो कि बच्चे का चित्र बना दो, 17 साल में कैसे दिखेगी, 18 में कैसे, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, वो सब बना के दे देगा। ठीक है? और ऐसा भी नहीं है, और भी अब तो ये जो अभी जेनेटिक्स तुम लोग पढ़ने जा रहे हो, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, बोले हमें ऐसा बच्चा चाहिए, वहाँ जाके लिखते हैं कि हिटलर जैसा अत्याचारी हो, गांधी इंदिरा गांधी जैसा ऐसा हो, और तुलसीदास जैसी रामायण लिखे, और इसके अलावा शेक्सपियर जैसा ये, अच्छा ये सब चाहिए। वो वहाँ से जाके वो रिकम्बिनेंट है, उन्हें मालूम है कि किस जिसकी जीन में क्या क्या है, वो वैसा वैसा काट के जोड़ के लीजिए आपका बच्चा तैयार है, ले जाइए और ये आ गया ऐसा। तुम्हें जो चाहिए हर चीज तुमको कहिए कि हमको हमारे बहुत वफादार बच्चा चाहिए, पूंछ भी चाहिए, पूंछ हिलाने वाला, हाँ पूंछ मिल जाएगी, किसकी पूंछ लगवाना चाहिए वो भी लगा दे हर चीज पे। इसीलिए तो 2000 साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं इन्हीं सब जीन के लिए, और कई बिल्डिंग भर गई हैं। अभी अगले 20 साल में सब रिसर्च पूरी हो जाएंगी। हम लोगों के 23 क्रोमोसोम में 12 क्रोमोसोमों पे रिसर्च पूरी हो चुकी है, उनके एलील का पता चल चुका है, अब सिर्फ 11 क्रोमोसोम और बाकी। सर अगर किसी को एड्स जैसी बीमारी हुई तो फिर से देखो, अगर मान लो टॉल और ये शॉर्ट है, सुनिए, तो इसमें डोमिनेंट कौन सा हुआ? तो डोमिनेंट है टॉल। देखो टॉलनेस बोलो, क्या बोलो? और शॉर्टनेस। इसी तरीके से तुम्हारी बुक में जरा देखो पर्पल और व्हाइट फ्लावर दिखे हैं क्या किसी पेज पे? देखो तो देखो पर्पल फ्लावर और दूसरा व्हाइट फ्लावर, तो बोलो कैसा हुआ है फ्लावर? अगली जनरेशन बोलो पर्पल हुए, तो क्या डोमिनेंट हुआ? पर्पल। ये फिक्स है, उन्होंने करके देख लिया, बात समझ में आ गई? तो पर्पलनेस इसमें क्या हो जाएगी बोलो? डोमिनेंट हो जाएगी। अब अगला देखिए, तो ये एक वाइट कैसे निकल गया? अगर वो सब हम आगे बताएंगे, अभी तो सब आगे पता चल जाएगा कैसे क्या हुआ ना। पहली जनरेशन में चारों वाइट है, वो दूसरी जनरेशन है, समझ आएगा? हाँ ये F1 का चेक किया, वो सब हम आगे बताएंगे, अभी तो हम F1 का कर रहे हैं ना। चलो ये लो,
कौन सा डोमिनेंट? हाँ ये फिफ्थ सर है। ऐसा भी तो होता है ना, जैसे आपने येलो वाला एग्जांपल दिया, हाँ उसमें जैसे किसी का स्किन कलर बहुत डार्क होता है, किसी का लाइट होता है, तो बच्चे का बिल्कुल मीडियम स्किन कलर होता है। वो सब भी होगा, वो कोडोमिनेंस है। 3 लॉ है मेंडल के, वो तीसरा लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। चलो अब ये देखो, ग्रीन पी पॉड मतलब हरी मटर के दाने हो। एक ऐसा पौधा लो जिसमें हरी मटर के दाने हो, और एक में क्या हो, येलो पी पॉड। सर यहाँ पे नहीं मिला। अच्छा इसको इधर पीछे मिल गए। ये देखिए, तो बोलो क्या होगा। ये जो होते हैं इनको ट्रेट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? तो देखो ट्रेट, ये भी ट्रेट है। और ये डोमिनेंट कौन सा है बताओ इन दोनों में? ग्रीन, ग्रीन पी पॉड। हाँ यही जरूरी है। इसके अलावा राउंड मटर हो, और कोई सिकुड़ी मटर देखती हो, रिंकल्ड, कभी कभी मटर के दाने, तो राउंड और रिंकल्ड का कराया, राउंड पी पॉड और रिंकल्ड। अगर दोनों जीन एक टाइप के हो तो उसको कहते हैं होमोजाइगस जीन, और दोनों जीन अलग अलग टाइप के हो, जैसे ये कैसा कराएगा बोलो? हेटेरोजाइगस। और हाँ ये जो ट्रेट्स है ये होमोजाइगस दोनों ही होंगे। अभी बता रहे हैं, ये रिंकल्ड पी पॉड है तो क्या हुआ बोलो? दैट इज राउंड पी पॉड। इतनी बात समझ आ गई? डालनेस में देखा। अब कुछ डेफिनेशंस लिखा है, ठीक है? तो कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अभी हम कुछ समझा नहीं रहे, ऐसे बातचीत ही कर रहे हैं। अगर कुछ भी न समझ में आए तो भी चलेगा। सर वो पाइथन के जो नेक्स्ट वर्ड है उसका सेटाइवम, ठीक है? चलो, मेरा कहने का मतलब है डोमिनेंट जीन क्या होता है। देखो इस बात को, द जीन which reflect its trait, reflects its trait in presence of alternate gene. Alternate gene is called dominant gene. देखिए, वैसे तो बहुत सारे क्रोमोसोम हैं, लेकिन हमें जिस चीज से मतलब है हम तो उसी के बारे में बात करेंगे। मान लो हमको मटर के दाने के कलर से मतलब है, हम कोई एक 10th क्रोमोसोम ले रहे हैं, 10th क्रोमोसोम, और उसमें कोई एक पर्टिकुलर बहुत आगे अंदर सेगमेंट है, ये ग्रीन है और ये नॉट ग्रीन है, ये येलो है। समझ में आया आपको? और ये कैसा है, यानी इसकी माँ के मटर के दाने सारे कैसे थे, जिस स्टिग्मा पे लगाया वो येलो वाला था, और जो पॉलन वाला था वो कैसा था, ये ग्रीन था। तो अब ऐसे में हम ये कहेंगे कि इफ जीनोटाइप ऑफ पी पॉड, जीनोटाइप उस पी पॉड का क्या हुआ बोलो? वो पेड़ हो गया, उसमें सभी चीज के जीनोटाइप है, टॉलनेस और शॉर्टनेस का भी होगा। तो मान लो जीनोटाइप ऑफ पी पॉड इज, देख लो डोमिनेंट ऐसे इस पे तो डिपेंड नहीं करता भाई, ना कि आप ये मेल से देखिए, आए इसे कि आर वर्ड कहेंगे, और रिंकल्ड को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे जी, और इसे क्या कहेंगे, येलो नहीं बोलेंगे इसको, इसको क्या कहेंगे टी, और इसको क्या कहेंगे, बोलो समझ में आ गई? इस पे तो डिपेंड, पर्पल का भी बुक से देख के करेंगे। इस पे तो डिपेंड नहीं करता ना कि मेल से आए फीमेल से किससे आए। किसी से अब ये देखो, इफ जीनोटाइप ऑफ पी प्लांट इज टी, ठीक है, और किसी किसी का जी है, और किसी का आर है, ऐसा देखो, तो तुम्हें ये बताना है, इतनी बात समझ में आ गई? आर है, तो पीयूष फिनोटाइप इसका बताओ।
कैसा पौधा होगा? मान लो आपस में हमने दो का कराया, दिखने में कैसा होगा? हाँ बोलो, हाँ बोलो टॉल। इससे इन्होंने पता चला लिया टॉल होगा। और यहाँ से क्या पता चला? मतलब उसके मटर के दाने कैसे होंगे? एंड इट्स पी पॉड्स आर ग्रीन एंड राउंड, यही पीयूष ने भी बताया। एंड टॉल प्लांट होगा एंड इट्स और देखो, और इसके मटर के दाने कैसे होंगे? बोलो, ऊपर से देख लीजिए ना, आर में कौन डोमिनेंट होता है? राउंड, तो राउंड मिलेगा इसको, हमने लिखा नहीं अल्टरनेट जीन। अब बोलो इन दोनों में ग्रीन, सो इट्स पी पॉड आर, दैट इज क्या क्या हुआ? बोलो ग्रीन एंड राउंड। मटर के दाने ऐसे होंगे। पी पॉड का मतलब लिख लो, मटर के दाने, मटर। अच्छा, अब आप मुझे बता दें यस, व्हाट डज इट मीन बाय रिसेसिव जीन? इट्स ट्रेट, यदि वह अपने करेक्टर, अपने फीचर्स, ट्रेट्स बोल दो, करेक्टर्स बोल दो, फीचर्स बोल दो, क्या लिखते हैं? दैट इज रिसेसिव। जो दब जाए उसे रिसेसिव कहते हैं, रिसेसिव gene. So if a gene reflects its trait in presence of identical gene, then it is called recessive gene. मान लीजिए if जीनोटाइप क्या पाया गया? ऑफ पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, पहला भी लेटर बड़ा, दूसरा भी लेटर बड़ा, दोनों में अंडरलाइन। ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है जो कि कार्लस लिनॉस ने दिया, ठीक है? दो शब्दों में दिया जाएगा, एक में स्पीसीज रहेगी और एक में जेनेरा रहेगा। तो ये स्पीसीज है, उसका जीनस, समझ आएगा? चलो खैर हमें इन सबसे ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं इसी को मटर का दाना कहते हैं। तो इफ जीनोटाइप ऑफ पाइसम सेटाइवम इज, बताओ जरा, आर, इसी तरह जी एंड टी, तो ध्रुवांशी इसका फिनोटाइप क्या होगा? Then its phenotype is short plant बोलो, and pea pod बोलो, और पूरा बोलो, देख के बोलो, तीन चीज लिखी है। हाँ, एंड इट्स पी पॉड बोलो, हम वो नहीं लिख सकते ना क्योंकि हम रिसेसिव का केस पढ़ रहे हैं। वो अभी हम इसमें आइडेंटिकल दिखा रहे हैं, अभी हम आपको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के लिए डेफिनेशन लिखाएंगे, वहाँ ये सब की सुविधा होगी हमारे पास। हेट्रोजाइगस में दोनों मिला के लिखाएंगे, यहाँ पे भी दिखाया था ये हेट्रोजाइगस है। समझ आएगा नहीं? इफ पेयर ऑफ जीन responsible for a particular characters are of different type, then it is called heterozygous gene। समझ आ गया? या उस ट्रेट को भी हेट्रोजाइगस ट्रेट कह सकते हैं। सर इसमें आइडेंटिकल जीन तब रिसेसिव, मतलब वो दूसरा कोई आ जाए तो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर दोनों तो इसमें जो कैपिटल टी है वो रिसेसिव नहीं होगा, यानी जो स्वयं को सिर्फ ओनली लिख दो, a gene which reflects its traits only in presence of, only वर्ड लगा दो तब तो समझ में आ जाएगा। मतलब अगर दोनों पेरेंट है जो हाँ टॉल है, हाँ तो नहीं, वो ओनली टॉल के केस में तो है कि दूसरा भी आ जाए तब भी हम ही सुपीरियर है, आओ कौन आता है। और इसमें ओनली जब कोई उसी के जैसा आएगा तब वो लोग हंसेंगे, खेलेंगे, बतलाएंगे, दूसरा कोई आ जाएगा तो मायूस हो जाएंगे। तो अगर मतलब सारे दोनों पेरेंट अगर
शॉर्ट और तो उसमें टी कैपिटल टी तो वो इसका केस नहीं है, क्योंकि जो टॉलनेस है इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली इन आइडेंटिकल एज वेल एज इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन। जो वो आइडेंटिकल में भी करता है, कोई भी आ जाए उसके जैसा आ जाए, या मतलब छोटा मोटा बड़ा कोई भी आ जाए वही सुपीरियर है तो उसे डोमिनेंट बोलेंगे, तभी तो नाम डोमिनेंट है। तो कैपिटल टी डोमिनेट वो मतलब उसे क्यों डोमिनेंट माना गया, क्योंकि वो अल्टरनेट शॉर्टनेस के केस में भी वो खुद को डोमिनेट कर रहा है। खुद में तो सभी खुद को करते हैं, और फिर दूसरे को कह दिया अरे ये रिसेसिव है, वो ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा तब जाएगा, वो फिर आगे चलकर, क्योंकि वॉट एवर करेक्टर्स आर देयर इट फॉलोज, वो कैरीड ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ऐसा नहीं कि वो सदैव के लिए दब गया, कभी न कभी तो आर भी आएगा, वो प्योरिटी निकल के आएगी आगे, वो हम दिखाएंगे अभी। समझ में आ गई? तो जो सिर्फ अपने के ही उपस्थिति में खुद को रिफ्लेक्ट कर सके उसे क्या कहेंगे, और जो अपने के साथ साथ दूसरे की उपस्थिति में भी, समझ में आएगा? हाँ। सर अगर एक टॉल पी प्लांट और एक शॉर्ट पी प्लांट से जो क्या फिनोटाइप आया वो उसमें शॉर्ट डोमिनेट कर गया तो भी हम स्मॉल नहीं कर सकते, ये लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अभी आप इसकी ग्रेविटी समझिएगा, ये ग्रेगर जॉन मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसका एक भी एक्सेप्शन या अपवाद नहीं मिलेगा। यदि कंजी आंखों वाला काली आंखों वाली लड़की से शादी करेगा, लड़का कंजा ही होगा। कांच वाली आंखें, कांच जैसी आंखें नहीं होती, सेकेंड नहीं देखी तो सेकेंड देख जनरेशन लो हो उसमें सकता है ऐसा, सेकेंड जनरेशन में ऐसा हो सकता है जैसे भाई जनरेशन की बात ना करो, जनरेशन का हम सिखा देंगे, तुम सिर्फ इन पे करो फोकस, आगे भी सब बात आपको बताई जाएगी। ये देखो, ये देखो कंजी आंखें, ये देखो ये कंजी आंखें कांच जैसी, इस ये है, ये सीरियल, इसमें इसकी आंखों को कई बार कंजा बोला गया, नहीं तो मैं तुमको दिखाई दूं, ये है कंजी आंख कांच जैसी होती है, तो मतलब उसका कोई कलर थोड़ी ना, ये देखो क्या इसके आइरिस का कोई कलर है, बीच में तो काला होगा ही क्योंकि वो रेटिना है, वो तो ओपन पोर्शन है, ग्रेज बोलो, ग्रेज बोल सकते हैं, बस मतलब काली नहीं है। हाँ डोमिनेंस जीन है, उधर हमने लिखा है जीनोटाइप ऑफ पी पॉट और हम फिर लिखा है फिनोटाइप ऑफ प्लांट। हाँ, what does it mean by genotype? That is what is the type of gene, और appearance कैसा है वो phenotype? उधर हमने जीनोटाइप लिखा है पी पॉट का, हाँ। फिर फिनोटाइप प्लांट का, तो मतलब पी If genotype of pea plant लिखो, ये जीनोटाइप किसका है? पी प्लांट का, ये क्योंकि टॉलनेस है ना, सही लिखा तुमने, पॉड थोड़ी ना टॉलनेस, टॉलनेस पॉड में थोड़ी हो, पूरे प्लांट की होगी, सही है। अच्छा, वो पॉड हमने लिख दिया। अब आगे देखो, तो तुम्हें ये बात पता चल गई कि रिसेसिव क्या होता है। अब देखो यहाँ पी पॉड का कलर मैंने नहीं लिखा, अब क्या लिखें इसको, येलो रिंकल, येलो रिंकल। अब देखो what does it mean by parental cross? पेरेंटल क्रॉस देखिए, इफ टू प्योर ब्रेड, कैसा हो, बिल्कुल उनकी प्योर ब्रीड, एक मान लो ऐसा करो सहीवाल या स्विस काऊ ले आओ, और एक हो जाए सिंधी काऊ, और उनकी ब्रीडिंग कराओ, 6 बाल्टी दूध लेके बेचो, प्योर ब्रीड। ऐसा होता है कि नहीं, 9th में पढ़ा है, तो सहीवाल और सिंधी का करा दो। यहाँ वाली इंडिजीनियस है, वो अपना बिल्कुल तुम्हें रोगों से रक्षा करेगी, और वहाँ वाली दूध देगी, उनका हाइब्रिड। तो मेरा कहने का मतलब है, इफ पेरेंटल क्रॉस का क्या मतलब है, इफ टू होमोजाइगस, होमोजाइगस ही तो प्योर ब्रेड होता है, प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, दोनों ही मटर के हों बट डिफरेंट जीनोटाइप, एक टॉल हो तो दूसरा, उन्हीं का क्रॉस कराओ, ठीक है। सो इफ टू होमोजाइगस, सुन लें, इफ
two homozygous plants of different phenotype. देख लो, डिफरेंट फिनोटाइप का क्या मतलब समझती हो सौम्या? Physical difference of बोलो, टॉलनेस और शॉर्टनेस। फिनोटाइप बताइए आप। physical appearance. टॉल शॉर्ट, डिफरेंट फिनोटाइप। दो हमने होमोजाइगस लिए, डिफरेंट फिनोटाइप क्या हुआ बोलिए? टॉलनेस एंड शॉर्टनेस। ठीक है, तो यदि दो प्लांट का हमने क्रॉस करा दिया, आर क्रॉस्ड, ठीक है, अब उन चीजों के बारे में आप ये जीनोटाइप क्या हो जाएगा दोनों, टीटी, और शॉर्टनेस को क्या बोलोगे? इनका क्या करा दिया जाए? क्रॉस, आर क्रॉस्ड। ये जो green, wrinkle, brown ये सब phenotype में नहीं आते? सब आ सकते हैं, मुख्यतः इसकी चर्चा की जाएगी, फिर इसके बाद सब एक एक करके करेंगे। तो इनकी अगर हमने क्रॉस कराए, मुझे जीनोटाइप और फेनोटाइप डिफरेंस समझ में अभी दिखाएंगे, तो अगर उनका क्रॉस करा दिया गया, देन इट इज कॉल्ड पेरेंटल क्रॉस। इट इज कॉल्ड पेरेंटल क्रॉस। हाँ, प्लांट नहीं है, पेरेंट्स, पेरेंट्स ही है, पेरेंट्स का क्रॉस कराया। एंड वॉट एवर सीड इज ऑब्टेन्ड, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जनरेशन। उससे जो भी हमको सीड मिलेगा वो अगली जनरेशन के लिए है ना। सो वॉट एवर सीड इज ऑब्टेन्ड एंड ग्रोन, उसको ग्रो भी करोगे, इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट, बोलो क्या कहेंगे? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। आप हैं, फिलियल का मतलब है जब दो प्लांट को हमने कराया तो उसका जो प्रोजीनी मिल रहा है। ये तुमने बहुत अच्छा पूछा। फर्स्ट फिलियल को क्या कहते हैं? उसका जो प्रोजीनी है, आगे आने वाला जीनी। तो क्योंकि अब इसी से प्लांट बनेगा, तो प्रोजीनी, तो उससे जो बनेगा दैट इज फर्स्ट फिलियल का मतलब है पहली फाइल। पेरेंट से जो बनाया उसको नोट कर लिया कागज में, इतने इतने इसके प्लांट मिले, इसके फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब फर्स्ट फिलियल का जब आपस में, तुम कहीं ऐसा तो नहीं समझ रही हो कि टॉल और शॉर्ट प्लांट का हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, ऐसा तो नहीं समझ रही हो? कि समझ रही हो? हाँ, तो इन पेरेंटल क्रॉस ऑलवेज क्रॉस पॉलिनेशन इज डन, क्योंकि एक वैरायटी का तुम वहां जाके नाटे भाटे में मिला रही हो, और ये लंबे लंबे हैं, इनका तुमने सबका पिस्टल काट दिया, वहां सबका तुमने स्टेमन काट दिया, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ कि नहीं? पेरेंटल क्रॉस इज ऑलवेज एक टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ गई बात? क्या लिखोगी बोलो? पेरेंटल क्रॉस इज ऑलवेज क्रॉस पॉलिनेटेड। इतनी बात समझ में आई? सर रिसेसिव जीन में जैसे अगर टॉल प्लांट है वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि टॉलनेस के साथ तो करता ही है और स्मॉल टी के साथ भी कर रहा है, तो इसलिए वो केस ही नहीं, इट इज नॉट द केस। रिसेसिव का मतलब है हमेशा छोटे छोटे लेटर ही लिए जाएंगे, क्योंकि जो कैपिटल टी के साथ नहीं ले सकते हैं। हाँ बोलो। अगर टॉल प्लांट में तभी टॉल है तो टॉल का टॉल से भी करा के देखो, शॉर्ट से भी करा के देखो, तो अगर हमेशा टॉल आ रहा है इसका मतलब है इट इज नॉट रिसेसिव, वो दूसरों के साथ भी डोमिनेट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि देखो हमारे पास 3 केस हैं। क्या क्या केस हैं? कि टी टी और टी टी और टी टी, ये क्या जीनोटाइप है? तो जीनोटाइप है, इसका फिनोटाइप बताओ। ये टॉल प्लांट है और ये भी कैसा है? टॉल प्लांट। और ये कैसा बताइए? डॉग प्लांट। अच्छा, अब देखो तुम्हें अपने हिसाब से डेफिनेशन बदलनी तो बदल लो। सो दैट जीन विच रिफ्लेक्ट्स इट्स ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल और अल्टरनेट जीन। तुम्हें अगर वहां ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बदल लेनी चाहिए तो तुम बदल लो। वो जीन जो अपने ट्रेट को रिफ्लेक्ट करता हो
इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन, हमने अल्टरनेट लिखाया है क्योंकि वो सब जगह वही लिखा है, लेकिन तुम अपनी समझने के लिए कर रहे इन प्रेजेंस ऑफ आइदर आइडेंटिकल और अल्टरनेट जीन देन इट इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। बोलो अब समझ में आई बात की नहीं? और दैट जीन विच रिफ्लेक्ट्स दिस कैरेक्टर, देखो ये था तो क्या डॉफनेस अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाया? नहीं कर पाया, लेकिन डॉफ रहेंगे तो कर देगा ना। तो बोलो इसकी डेफिनेशन बताओ, तुम्हें खुद समझ में आएगा, जरा रिपीट तो करो। The gene which reflects its traits in presence of identical gene or alternate gene, then it is called dominant gene. And the gene which reflects its trait in presence of only in presence of identical gene, then it is called recessive gene. समझ में आ गई बात पूरी? यही अब डोमिनेंट में आइडेंटिकल बोलो। अगर लिखना हो ना डोमिनेंट में, तो जैसे उसको नहीं समझ में आ रहा था कि टीटी को रिसेसिव क्यों नहीं कहा गया, उन्होंने कहा कि सर मैं इसको अमेंड करना चाहती हूँ, विच रिफ्लेक्ट्स इट्स स्टेट्स आइदर इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल और अल्टरनेट जीन, जिससे मुझे समझ में आया क्योंकि अभी मैं नई जेनेटिक्स पढ़ रही हूँ, तो मैंने कहा कर लो, गलत नहीं है। नहीं सर ये जो बोलो सही कि नहीं? ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल और अल्टरनेट जीन, यही पे कर लो, क्या लिख लो? आइडेंटिकल और अल्टरनेट, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। सही है कि नहीं? उसमें कोई गलत नहीं करेगा। जनरली यही डेफिनेशन चलती तो हमने लिखा दी, लेकिन आप ऐसे कर दोगे भी तो गलत नहीं है। अब आगे बढ़े। सर ये जो WTF बिग लेटर डी, तो उसमें कोई रिसेसिव जीन नहीं होती? उसमें कोई जीन नहीं, बड़े लेटर का मतलब ही है कि वो डोमिनेंट है, उसी का नाम चलता है, उसी का लेटर चलता है। जैसे तुमको तुम्हारे पापा का नाम मिला है, अगर मम्मी तुम्हारी अग्रवाल होती तो तुम अग्रवाल नहीं होती, तुम्हारे पापा चूंकि सिंह है इसलिए तुम अर्पिता सिंह हो। इसी तरीके से ये साइना नेहवाल, सौम्या नेहवाल। चलो आगे समझ में आ गया? अब देखो फिनोटाइप क्या होता है। अब एक एक चीज समझो, डेफिनेशन इकट्ठा करने तब तुम आगे बढ़ो। जैसे टॉल प्लांट है इसमें दोनों टी है और जो दूसरा टॉल प्लांट है इसमें एक स्मॉल टी भी तो है। तो वो इस वजह से क्योंकि हमेशा एक ही ट्रेट, ओनली वन ऑफ द फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कैरेक्टर्स एंड अदर गोज हिडन। तो एक ही रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल हो? कोई कहते देखो मेरी मम्मी की वजह से मेरी ऐसी नाक, पापा की वजह से ऐसी रात को ऐसी हो जाती, ऐसी हो जाती। हम देखो दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम बिल्कुल समाजवादी व्यक्ति। अच्छा बोलो दिन रात मेरा चेहरा ही बदलता रहता, तुम तो पहचान भी नहीं। अच्छा क्या तो सुबह कंजी, दोपहर में अंजी और रात को ऐसी ब्लू, क्या तो मैं तो भैया सबका लेके चलती हूँ। ऐसा नहीं होता। इसमें तो बड़ा दुविधा पड़ जाए, क्या तो दोनों का रिफ्लेक्ट करे, एक बच्चा कैसे हो जाए, दिन में गोरा रात को काला, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बहुत बड़ी बात पूछी है। दो देयर आर पेयर ऑफ जीन्स दैट मे बी अलील्स, कितनी अच्छी बात पूछी है, वो अलील्स भी हो सकते हैं, बट ओनली वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन एज फिनोटाइप। एक ही रिस्पॉन्सिबल है। एक बार फिर से समझो, दो टी हैं तो दोनों की वजह से टाल नहीं है, किसी एक की वजह से टाल है। हो सकता है तुम्हारे चेहरे पर ही तुम्हारी आंखें माँ से मिलती हो क्योंकि माँ की आंख डोमिनेंट है, नाक पिता से मिलती हो क्योंकि पिता का जो नाक का शेप है वो डोमिनेंट है, और इसी तरीके से होंठ और किसी से मिलते हो, दांत और किसी से। चेहरे पे ही तुम्हारे कई डोमिनेंस अलग अलग हैं, सिर्फ एक ही जगह में, क्योंकि सब अलग अलग क्रोमोसोम में और सबके अलग अलग जीन हैं, उनमें एक ही रिस्पॉन्सिबल है। आधे डोमिनेंस तुम्हारे पापा लेके घूम रहे हैं, आधी मम्मी लेके घूम रही हैं, और जब दोनों तुम्हारे में आए तो उन दोनों की डोमिनेंसी तुम में आ गई। यही तो वैरायटी है और यही तो इवोल्यूशन है कि तुम दोनों की डोमिनेंसी लेके घूम रही हो, जबकि उनमें आधे आधे रिसेसिव थे। है बड़ी बात कि नहीं? ये बात देखिए, तो क्या चीज हमने लिखा है यहाँ पर कि दो जीन अकर इन पेयर बट ओनली one is responsible for occurrence of phenotype, and that one, वो जो भी होगा वो अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट होगा, अगर हेटेरोजाइगस है, और अदरवाइज अगर दोनों सेम है तो कोई भी होता है। लिखो इस बात को, जीन
अकर इन, बोलो सही है। जीन हमारी बॉडी में अकर इन पेयर होते हैं। सेंटेंस पूरा करो ध्रुवांशी। जीन अकर इन पेयर बट ओनली वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल For phenotype of और ठीक है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन एज फिनोटाइप। ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस। सही है। अब जरा देखें कि देखो एलील लिखा दिया, वेरियस टाइप्स ऑफ जीन विच डिटरमाइन वन ट्रेट। देख लो एलील, लिखवा दिया। various types of gene which are responsible for one trait। one trait जो एक trait या character के लिए responsible हो, character are called allele। For example, round and rolled tongue। इसी तरीके से ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। कंजी को इंग्लिश में क्या बोला था उसने? ग्रे लिखा था क्या उसमें? जो वो बोले वही लिखो। हम लोग तो हिंदी भाषी, इतना हमको पता ही नहीं है। कंजी आंखें, तो इसको कुछ बोलता है ये क्या? इन इंग्लिश, ये देखो कंजी आइस, इसको कहते हैं कंजी। क्या कहते हैं? ये हम छोड़ देते हैं। कंजी को कंजी कैसे कर सकते कुछ लिख नहीं रहा ना, ठीक है। कंजी को ये कंजी बोल रहा है। इंग्लिश हाँ हाँ सर, ऐसे कंजी आई, कंजी आके कंजी सही है। आई। अच्छा ये देखो, और तीसरी अटैच्ड और हैंग ईयर लोब। तीसरा क्या है? बुक में फ्री है। ये सही है। और फ्री ईयर लोब, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ब्लैक और ब्लॉन्ड हेयर और ब्लॉन्ड। जर्मन के लोगों पे होते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव नोज। इतनी बात समझ में आ गई। और आपको जो नोट दिए उसमें 7 पेयर्स आपको दिए हैं क्या, कि जो मटर के दाने में 7 अलग अलग हैं? नहीं दिए नहीं दिया थे। 7 उनमें से डोमिनेंसी। हाँ ऐसा नहीं है, टेबल बनी है उसमें 7 अलग अलग। हाँ ये कलर हो गया, फ्लावर कलर हो गया, और शेड हाँ ये सब पी के 7 कैरेक्टर्स हैं। चलो अब देखो, मटर के दाने के 7 कैरेक्टर दिए कि नहीं? ओके सो अब देखो
इतनी बात हो गई। एलील आपको पता चल गए। इसके अलावा टॉल एंड डॉफ पी प्लांट, ये भी तो एक एलील हुए। क्या हुए? टॉल एंड डॉफ पी प्लांट। अब देखिए, देख लो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। So if two different varieties of plants are crossed, क्रॉसिंग का मतलब समझते हो कि पॉलन को डाल देना किसी में, क्रॉस पॉलिनेशन। So different variety of plants are crossed, then it is called hybridization. Different varieties of plant of same species, ये नहीं होना चाहिए कि आम को अमरूद से नहीं कराना। सर वहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ जीन, तो पर्टिकुलर जीन Which are responsible for one trait या particular trait, यही आ गया one trait, particular trait, one trait। अगर रिस्पॉन्स particular लिख लो, लिख सकते हैं, बट हो सकता है उसे ना समझ में आ गई। वन ट्रेट है। यहाँ देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया, इफ टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर क्रॉस्ड या पॉलिनेटेड, ठीक है, क्रॉस्ड लिखना ठीक है, क्रॉस्ड ओवर, देन इट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसे संकरण की प्रक्रिया कहते हैं, जैसे हमने बताया सहीवाल और सिंधी काऊ। तो दैट इज इफ टू different varieties of plants are crossed over, then it is called hybridization। हाँ बोलो, यस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से तुम क्या समझते हो? सब तुम पहले ही बता देती हो, फिर वो यश क्या बताएगा? देखो तुमने पहले बता दिया सब। हाँ फिर भी बोलो तुम। चल हाँ आप बताइए। वन टाइप, हर चीज तुम बता देती हो। अबे आम और पी का ही हो सकता है, स्पीशीज तो सेम ही होगा। हाँ ये बता रही, देखो इफ टू पी प्लांट्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट वन चेंज, वन डिफरेंस, एक लंबा है छोटा है, बाकी मटर के दाने भी दोनों में हरे, दोनों मोटे ताजे राउंड है, और इसके अलावा हर चीज सेम है, यहाँ तक कि उनके फूलों के रंग भी पर्पल हैं, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ किसका? हाइट। मतलब हाइट का अंतर है। एक मान लो इतनी लंबी सृष्टि और एक छोटी सृष्टि, इतना ही अंतर। मोनो हाइब्रिड समझ गए? मोनो हाइब्रिड इफ टू पी प्लांट्स या टू प्लांट्स of same species are crossed over, are having everything, all phenotype identical except one। जिनकी क्रॉसिंग करा रहे हैं उनमें एक ही अंतर रखो। अगर तुम्हें मटर के दाने का कलर अंतर करना है तो दोनों टॉल रख दो, सब कुछ सेम रखो, बस एक का दाना हरा एक का दाना पीला। या तुम्हें रिंकल्ड और राउंड रखना है तो फिर तब कलर वलर भी सब सेम कर दो, बस एक का राउंड और एक का नहीं। एक ही डिफरेंस रखने की अनुमति है। तुम दोनों एक जैसी हो, एक की बस आंखें कंजी हो और एक की आंखें बस काली, तब कहा जाएगा मोनो हाइब्रिड। समझ में आ गई बात ना? फिर लेकिन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक मेल और फीमेल भी होना चाहिए, आप दोनों के साथ ये केस नहीं हो सकता। चलो अब आगे की बात करें। सो इफ टू प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज गेटिंग क्रॉस्ड ओवर are identical in all respect except variation in one trait. Repeat करो। If two plants of same species having Getting crossed over having all same trait except one trait हाँ। is called monohybrid cross. If two plants
of same species getting crossed over are, ठीक है, identical in all respects except variation in one trait, ये ठीक है, over are identical in all respect except variation in, इसमें अपना नंबर लिखे हुए बेटा बोर्ड में चला, all respect except variation in one trait, then such cross, ऐसे क्रॉस को क्या कहेंगे, is called लो। अब देखो कितनी बार समझ में आ गई। डाई हाइब्रिड क्रॉस बताएं फाई का। यानी हम दोनों की लंबाई भी बदल दें और साथ में मटर के दाने का कलर भी बदल दें, दो, तो ये दोनों ही आपके कोर्स में डाई हाइब्रिड क्रॉस। If two plants getting crossed over, ठीक है, टू, हाँ लिखना पड़ेगा, लिखा नहीं है, लिखा तो है, टू प्लांट्स गेटिंग क्रॉस्ड ऑफ सेम, यही लिखो, ऑफ सेम स्पीसीज गेटिंग क्रॉस्ड ओवर are identical in all manner except variation in two traits, variation in two traits। देख लो इतनी बात में नहीं, यहां समझो, if homozygous tall plant is crossed by homozygous short plant, तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, बाकी कुछ बदलो नहीं, मटर के दाने सब कुछ वही रहे। इसका आंसर क्या वो बताइए, इफ, इसका इसी के आगे कंटिन्यूएशन में, इफ homozygous tall pea plant is crossed विद, इसके साथ क्रॉस किया जाए, होमोजाइगस डॉफ पी प्लांट। अच्छा, होमोजाइगस टॉल था तो कैपिटल टी, और इसे क्या लिखेंगे, सही है। अच्छा ये देखो, इफ होमोजाइगस टॉल pea plant with green pea pod, green pod, क्या आप इसे ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं, TTGG, टी रिस्पॉन्सिबल टालनेस के लिए, ये सब अलग अलग क्रोमोसोम में अलग अलग जीन है, लेकिन लिखेंगे तो ऐसे ही, इज क्रॉस्ड ओवर विद homozygous dwarf pea plant, बोलो बात सही है, with yellow pod, इसका जीनोटाइप बताइए सौम्या। स्मॉल टी और स्मॉल जी। Then it is dihybrid cross. Then it is क्रॉस पॉलिनेशन तुम्हें मालूम है, इफ पॉलन ऑफ वन प्लांट, ठीक है, फॉल्स ऑन स्टिग्मा ऑफ अदर प्लांट,
वो सेम वैरायटी के भी हो सकते हैं कुछ, वो तो बात है हमारे में अलग अलग वैरायटी है। सर लेकिन सेम स्पीसीज होना जरूरी है क्या? नहीं तो वो पॉलिनेशन माना ही नहीं जाता है। लिख दो इसमें भी क्या है, एक्स्ट्रा कॉशस रह जाएगी। क्रॉस पॉलिनेशन सेम स्पीसीज यहाँ लिखना जरूरी है। इफ pollen of one plant falls on stigma of other plant of same species, ठीक है, नहीं तो पॉलिनेशन नहीं होगा। इफ pollen grain भी बोलते हैं of flower of one plant, flower of one plant falls over stigma of flower of other plant of same species, of same then it is cross pollination। मान लीजिए कि एक प्लांट का फ्लावर है ये pollen grain, और ये तो रिसेप्टिकल है, और ये दूसरा प्लांट है, ये एक पीप पॉट में लगा हुआ है, दूसरा है, तो उसमें अगर ये चला जाए तो फिर उसे क्या कहेंगे, इस पे गिरे तो इसका वाला ना गिरे, इसका गिरे तो ही तो क्रॉस पॉलिनेशन है। इस वाले का दूसरे पॉट में गिरेगा। व्हाट डज इट मीन बाय सेल्फ पॉलिनेशन? इफ pollen so if pollen of one flower falls on stigma of same flower or other flower of same tree, other flower of same tree, then it is, इसे स्वपरागण कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे मान लो ये पॉट है और इस पॉट में एक यहाँ पर ये है पॉलन, और ये और दूसरा भी है यहाँ पर, तो मान लीजिए ये इस मटके में गिर जाए और या इस मटके में गिर जाए तो इसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे कि नहीं? अब देखो कहा गया है कि क्वेश्चन है, यू आर गिवन homozygous tall and homozygous short pea plant, ठीक है। नाउ मेक ए क्रॉस ओवर अप टू F2 जनरेशन, ए क्रॉस ओवर अप टू F2 जनरेशन एंड, ठीक है, अप टू F2 जनरेशन एंड प्रिपेयर रिपोर्ट। और रिपोर्ट तैयार करो। चलो, तो सबसे पहले हमको क्या क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखो पेरेंटल क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस। अब ये लिखो यहाँ पे पेरेंट्स फिनोटाइप, फिर क्या लिखो पेरेंट्स जीनोटाइप, सो टाइप ऑफ गेमीट्स ये भी लिखो। तो पेरेंटल क्रॉस इसकी हेडिंग हो गई। अब बोलो पेरेंट फिनोटाइप कौन कौन सा हुआ, एक टॉल और दूसरा कौन सा हुआ, डॉफ यानी बौना, और दोनों पाइसन सेटाइवम के ही सब पौधे हैं।
और ये भी होमोजाइगस है। तो बोलो अब मनीष तुम बताओ, तो मुझे पता चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ क्या लिखें जीनोटाइप? कोई बता देगा? पीयूष बताओ, बताने की कोशिश करो तो हमें समझ में आएगा कि कुछ आ रहा है क्या। बहुत अच्छा है। और यहाँ बेटा बताओ स्मॉल टी। अब जब इनके जो जीन बनेंगे, मान लीजिए इसके गेमीट बनेंगे ना, पॉलेंस, तो उनमें क्या क्या टाइप हो सकते हैं क्रोमोसोम के? स्मॉल टी कैसे हो जाएगा? ये पूरा होमोजाइगस है, तो इसमें जो भी बनेगा सब यही लिया जाएगा, इसमें स्मॉल टी का अंश ही नहीं है। तो ये तो तुम्हें मालूम है कि जो गेमीट्स या जर्म सेल बनते हैं या सेक्स सेल बनते हैं, उनमें आधे क्रोमोसोम होंगे। जब इसके इन सब का मियोसिस होगा या डिवीजन होगा, तो उसमें जो चीज़ है ही नहीं वो कहाँ से आ जाएगी? तो इसलिए जो दो अलग अलग बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे तुम बताओ? बस क्रोमोसोम ही तो आधा होता है ना जर्म सेल में। ये हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि नहीं? अच्छा, इनमें भी आधा आधा हो जाएगा जो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, चाहे पॉलन ग्रेन हो या फिर ओवम। तो इसमें क्या क्या आएगा बोलो? अच्छा, अब इसके बाद लिखना यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, पेरेंटल फिनोटाइप, पेरेंटल जीनोटाइप, टाइप ऑफ गेमीट। अब क्या लिखोगे? कुछ लोग इसे क्रॉस पॉलिनेशन भी लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ लिए कि डिफरेंट वैरायटी में हो तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। और कुछ लोग इसे लिखते हैं क्रॉसिंग ओवर। पहली वाली चीज टीचर के द्वारा ज्यादा पसंद की जाती है। और हम ये जो पेरेंटल क्रॉस करा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। क्योंकि मैंने ऐसा कुछ दिखाया है क्या डाई हाइब्रिड जैसा? नहीं दिखाया ना। दो परिवर्तन है ही नहीं, सिर्फ एक ही एक चीज है, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ। अब बोलो, इस पॉलन को और इसके ओवम को आपस में जाइगोट बनने दो, तो ये इसके साथ भी कर सकता है, इसी प्लांट का। और ये दूसरा प्लांट है, क्या इसके साथ जाइगोट नहीं बना सकता? अच्छा, अब इसका दूसरा जो बना पॉलन, क्या वो इसके साथ बना सकता है? और ये जो बना ये इसके साथ भी बना सकता है? तो बोलो, जब इनका फिर से डाइप्लॉइड बनेगा, वो उसके लिए यहाँ क्या लिखें? यहाँ पे F1 जीनोटाइप, क्योंकि हम देखो कैपिटल टी लिख रहे हैं और फिर क्या लिख रहे हैं? और यहाँ पे बताओ क्या बना, देख के बताओ। कैपिटल टी, यहाँ भी देख के बताओ जरा। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी देख के बताओ। कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ जैसा सृष्टि ने बताया कि ये F1 है, फर्स्ट फिलियल जीनोटाइप, और फिर नीचे लिख देंगे फर्स्ट फिलियल फिनोटाइप। तो लिखो F1 जीनोटाइप। F1 का है फर्स्ट फिलियल, अलग से हमने फर्स्ट फिलियल लिखवा दिया है आपको। और यहाँ लिख दो F1 फिनोटाइप। F1 का फिनोटाइप होगा। तो क्या ये चारों टॉल होंगे? क्या तुम्हें मालूम है कि टॉलनेस डोमिनेंट है ओवर डॉफनेस? तो तुम्हारी रिपोर्ट क्या तैयार होगी? टॉल 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 टॉल। So all pea plants found in F1 generation are tall. क्या लिखोगे बोलो? लिखो इस बात को। All pea plants found in F1 जनरेशन, ये कैसे हैं? आर डॉट। कितनी बात समझ आ गई? नाउ अब जरा देखो कि हेरिडिटी, ओके, डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन, allele,
दूसरा करो क्रॉस। सर एग्जाम्पल कुछ नहीं लिखना, अगर कहीं पे ये जैसा है ना होमोजाइगस में तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी बात अधूरी रह जाएगी, है ना। क्रॉस कोऑर्डिनेशन में लिखना पड़ेगा। सर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की डेफिनेशन होमोजाइगस में क्या होगा, इफ द पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ट्रेट आर आइडेंटिकल देन इट इज होमोजाइगस प्लांट, ठीक है कि नहीं। इफ द पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ये जो डिफरेंट वन ट्रेट, किसी एक ट्रेट के लिए जो पेयर ऑफ जीन है वो अलग अलग हैं, आर डिफरेंट, तो वो हेटेरोजाइगस प्लांट हो गया। इसका वो क्या है? जैसे फॉर a tall plant with capital T, a tall plant with capital T, small t, सही है। सर को फिर से बताइए। That is if pair of gene responsible for one trait are identical, और if पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ट्रेट, क्योंकि एक ही जीन तो उसमें करेगा, दोनों का काम नहीं होता है। जैसे मेरी नाक है, ये नहीं कि दिन में ऐसी हो गई रात को ऐसी हो गई, वैसे नहीं चलता है। फिर चेहरा बदल जाएगा ना हमारा। फोटो खींचोगे और फिर कहीं जाओगे टीचर पहचान नहीं पाएगा, तो परीक्षा देने नहीं आएगी, कोई और होगा। ऐसे फोटो खींच के चले तो वो मेरे दिन में वैसी ना मैम जो खिंचाई थी तो। चलो स्टार्ट करो। हाँ सर डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन के ऊपर लिखना है। डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, तो इसमें कुछ नहीं लिखना, बस डिफाइन कर। सर एक बार होमोजाइगस होमोजाइगस, इफ पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ट्रेट आर आइडेंटिकल then it is homozygous gene. If pair of gene responsible for one trait are different, तो जैसे एग्जांपल कि टी प्लांट, टॉल टी प्लांट विद कैपिटल टी जीनोटाइप और टॉल टी प्लांट विद कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप, है ना। हेटेरोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी लिखोगी कि नहीं। पेयर ऑफ जीन for one trait are responsible for one trait identical, the pair of gene responsible for one trait are एलील का मतलब है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ट्रेट। चलो अब स्टार्ट करो। कुछ नहीं लिखना। और ये डोमिनेंट एग्जांपल इस टाइप से इफ जीनोटाइप ऑफ पी टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर डॉफनेस इन पी प्लांट, बस इतना ही। हाँ। ये वाली चीज लिखनी है जीनोटाइप चलो सर डोमिनेंट जीन का एग्जांपल ही देना है, टी प्लांट टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर डॉफनेस, यही